हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। मतलब जैसे भी हम इसे एक्सपेंड करेंगे उसमें से पहले 3 टर्म्स ही यूज़ करना है। तो यार क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना है, 0.99 की पावर 5। इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की पावर 5। ठीक है, और क्या करना है, एक्सपेंशन में फर्स्ट 3 टर्म से यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी की पावर n है, उसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 इंटू बी प्लस nc2 इंटू a की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर। से पहले 3 टर्म ही लिखे क्योंकि क्वेश्चन में पहले 3 टर्म ही यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म से यूज़ करना है। ओके, अब देखिए उसमें a इक्वल टू 1 रखते हैं, b इक्वल टू माइनस 0.01, n इक्वल टू 5, यानी 1 माइनस 0.01 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 5c0 इंटू 1 की पावर 5 प्लस 5c1 इंटू 1 की पावर 4 इंटू माइनस 0.01 प्लस 5c2 इंटू 1 की पावर 3 इंटू माइनस 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे तो आप लिख सकते हैं इंटरप्राइज 0.99 की पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5c0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 की पावर कुछ भी वो 1 ही होता है, प्लस 5c1 कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 1 की पावर कुछ भी वो 1 होता है, इंटू क्या माइनस 0.01 प्लस 5c2 आपको पता है 10 होता है, 10 इंटू 1 की पावर 3 वो 1 होता है, इंटू माइनस 0.01 का स्क्वायर कितना होगा 0.0001। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 5 इंटू माइनस 0.01 कितना होता है माइनस 0.05, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.05 और यहाँ पे प्लस 10 इंटू 0.0001 कितना हो जाएगा 0.001, एक जीरो यहाँ से मतलब डेसिमल एक प्लेस राइट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं 0.99 की पावर 5 कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.9510 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यार क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या गिवन मतलब क्या निकालना है, 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 एक्स नॉट इक्वल टू 0 और बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से यूज़ करना। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी की पावर n क्या होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 इंटू बी प्लस कहाँ तक जाता है ncn b की पावर n। तो a इक्वल टू रखते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2, b इक्वल टू रखते हैं माइनस 2 बाई एक्स, n इक्वल टू हो गया 4, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2 ब्रैकेट पे माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4, क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 4c0 इंटू 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 प्लस 4c1 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 3 इंटू माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4c2 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 2 इंटू माइनस 2 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू माइनस 2 बाई एक्स की पावर 3 प्लस 4c4 इंटू माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, अब कोफिशिएंट देखते हैं, 4c0 इक्वल टू 4c4 इक्वल टू 1 होता है, 4c1 इक्वल टू 4c3 कितना होता है 4, 4c2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स आ गए, उनकी वैल्यू पुट करता है, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 कितना होगा, इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 माइनस 8 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 2 इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 8 बाई एक्स क्यूब प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 आ रहा है, 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 3 आ रहा है, 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ पावर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 इसे a प्लस बी की पावर 4 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी की पावर 4 क्या होता है, यहाँ पे a हो जाएगा 1, b हो जाएगा एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। ठीक है, तो a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4c0 1 की पावर 4 प्लस 4c1 1 की पावर 3 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 4c2 1 का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 2 की पावर क्यूब प्लस 4c4 इंटू एक्स बाई 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 प्लस, क्योंकि 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 की वैल्यू अभी निकाली थी, ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 6 होता है,
ये 4 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू एक्स बाय 2 प्लस 6 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब बाई 8 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 16। ये 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 से कैंसिल किया 8 को 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए इससे क्या किया 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये भी था टर्म में 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 3, क्या क्या होता है इसमें, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स बाय 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स बाय 2 का स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 की पावर 3। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया है, पर अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो सिमिलरली आप a प्लस बी की पावर n इक्वल टू 3 फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर फाइनली फार्मूला हमको पता है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स बाय 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3x बाय 2 प्लस 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 8, ठीक है। अब देखिए हमने ये निकाला था 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4, क्या निकाला था हमने 1 प्लस एक्स बाय 2 की पावर 4 माइनस 8 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2 का स्क्वायर इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2 इंटू 8 बाई एक्स क्यूब प्लस 16 बाई एक्स की पावर 4। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 16, ठीक है, माइनस 8 बाई एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 3x बाय 2 प्लस 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 8 प्लस 24 बाय एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या था 1 प्लस एक्स बाय 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 24 बाय एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स माइनस 32 बाई एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाय 2 था प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4। तो इंडिप्लाइज आप बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 कितना होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 16 माइनस, देखिए हमने पिछले स्टेप पे जितने भी ब्रैकेट्स थे उनको ओपन कर दिया, ठीक है, माइनस 8 बाई एक्स माइनस 12 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 24 बाई एक्स माइनस 32 बाई एक्स क्यूब माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स की पावर 4। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर क्या है 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 कितना आएगा इक्वल टू 16 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 32 बाई एक्स क्यूब प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में पावर 4 था, इस बार पावर 3 है। जरा क्वेश्चन 6 हमें क्या निकालना 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल की पावर 3। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी की पावर n क्या होता है NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस कहाँ तक जाता है NCn कैपिटल बी की पावर n। कैपिटल ए पुट करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2ax, कैपिटल बी 3a स्क्वायर और n की पावर 3, ठीक है, n इक्वल टू 3 रखते हैं। तो ये हो गया। सबसे पहले देखते हैं a प्लस बी की पावर 3 कितना आएगा 3c0 a क्यूब प्लस 3c1 a स्क्वायर बी प्लस 3c2 a बी स्क्वायर प्लस 3c3 बी क्यूब, ठीक है। a और b को मैंने ऐसे ही रहने दिया, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट n इक्वल टू 3 रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया कैपिटल a और कैपिटल b की वैल्यू पुट कर दी, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर की पावर 3 कितना हो जाएगा इक्वल टू 3c0 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2ax का क्यूब प्लस 3c1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2ax का स्क्वायर इंटू 3 ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस 3c2 इंटू ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3c3 इंटू 3a स्क्वायर का होल क्यूब। अब देखिए हमको पता है 3c0 इक्वल टू 3c3 1 होता है, 3c1 इक्वल टू 3c2 कितना होता है 3, ठीक है। तो कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल की पावर 3 कितना होगा 1 इंटू ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2x का पावर 3 प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2 इंटू 3a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2ax इंटू ब्रैकेट में 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट में 3a² की पावर 3, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया 3x² माइनस 2ax की पावर 3 प्लस 9a² इंटू ब्रैकेट में 3x² माइनस 2ax का प्लस 9a की पावर 4 इंटू 3x² माइनस 2ax प्लस 27 इंटू a की पावर 6। अब फिर से बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करता है और उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये वाला क्यूब ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर n कितना होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस अप टू आता क्या आता है ncn b की पावर n। तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2c0 a का स्क्वायर प्लस 2c1 a b प्लस 2c2 b स्क्वायर। 2c0 और 2c2 कितना होता है 1, 2c1 कितना होता है 2। तो आप बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पता है पर फिर भी हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके ये निकाला है, ठीक है। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3c0 a की पावर 3 प्लस 3c1 a स्क्वायर बी प्लस 3c2 a बी स्क्वायर प्लस 3c3 बी क्यूब, ठीक है। 3c0 और 3c3 हमें पता है 1, 3c1 इक्वल टू 3c2 होता है 3। तो कोफिशिएंट की वैल्यू पुट की a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे a इक्वल टू 3x स्क्वायर और b इक्वल टू माइनस 2x पुट करता है स्क्वायर और क्यूब में। तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस माइनस 2ax का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9x की पावर 4 माइनस 12ax क्यूब प्लस 4ax स्क्वायर। आल्सो 3x स्क्वायर माइनस 2ax का हमें क्यूब भी निकालना था, वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में माइनस 2ax का स्क्वायर प्लस माइनस मतलब ब्रैकेट में माइनस 2x उसका स्क्वायर, ठीक है। सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने गलत लिख दिया तो उसे सही कर दिया है। माइनस 2x का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 8a क्यूब x क्यूब, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x का होल क्यूब कितना आ गया 27 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 54 इंटू ए इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 36 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 8a क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। तो नाउ हमने निकालना क्या था 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब। तो ये इक्वल टू हमारा क्या आया था 3x स्क्वायर माइनस 2ax का क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 9a की पावर 4 इंटू ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 27a की पावर 6, ठीक है। तो अब हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाल ली है, उनको पुट करते हैं। तो इसकी जगह क्या रखेंगे 27 एक्स की पावर 6 माइनस 54 ए इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 36 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 8a क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 9a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह 9x की पावर 4 माइनस 12a एक्स क्यूब प्लस 4a एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27a की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 18a की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 27a की पावर 6, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27x की पावर 6 माइनस 54a इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 36a स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 8a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 81a स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 108a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 36a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 27a की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 18a की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 27a की पावर 6, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फाइनली 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर इसका होल क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी इक्वल टू 27x की पावर 6 माइनस 54a इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 117a स्क्वायर एक्स 4 माइनस 116a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 117a की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 54a की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 27 इंटू a की पावर 6, ओके, ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ। x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है सिर्फ 27 था, a इंटू एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट सिर्फ माइनस 54 था, a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4, यहाँ पे एक कोफिशिएंट है 36 और एक और कोफिशिएंट है a स्क्वायर एक्स की पावर 4 का 81, 36 प्लस 81 कितना होता है 117। सिमिलरली a क्यूब एक्स क्यूब यहाँ पे है माइनस 8, यहाँ पे माइनस 108, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 116। a की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है, और ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके कोफिशिएंट मिला के 117 a की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सिमिलरली आप देख सकते हैं a की पावर 6
इसका कोफिशिएंट जो 27 निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चैप्टर 7 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।